हाँ, तो हमने जर्नल एंट्री सीख ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन एंट्रीज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर अपनी नोटबुक में निकालो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल भी हैं, तो आप वो भी करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल। इसको पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है ये। ध्यान से सुनना। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशूइंग ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस। कौन कौन से केसेस है, ध्यान से सुनना। अ कंपनी इशूड, कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है 10,000 1,000 डिबेंचर। डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर। डिबेंचर का नाम क्या है, 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। इशू किस पे कर रही है सर, इशू कर रही है पार पे। एंड रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन भी किस पे हो रहा है सर, पार पे हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट कंडीशन अपन करते हैं, देखो नोटबुक में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का केस 1। सर 1,000 डिबेंचर है 100 रुपये वाला, और इशू भी कितने पे कर रहे हो सर, पार पे कर रहे हो। बिल्कुल सही जी सर। तो बैंक में 100 रुपये के हिसाब से ही आने वाले हैं ना, बिल्कुल। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 1,000 डिबेंचर्स है 100 रुपये के हिसाब से। 1,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से, तो बैंक में कितने आएंगे, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है। रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो, रिडेम्पशन सर, रिडेम्पशन हमारा पार पे ही हो रहा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट 1,00,000 रुपीज़ से। और टू डिबेंचर का नाम क्या है सर, डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर। नाम क्या है, 12% डिबेंचर, तो लिखो टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 रुपीज़ हो गया। फर्स्ट केस कंप्लीट है अपना। सेकंड केस को पढ़ो, देखो क्या है। अ कंपनी इशू 2,000, इस बार वो 2,000 इशू कर रही है 8% वाले डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे इशू करिए। रिडेम्पशन किस पे करिए सर, रिडेम्पशन कर रही है पार पे। ध्यान से सुनना, हमारा जो सेकंड केस है वो क्या बोल रहा है हमें, कि हम 2,000 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और कितने में, 100 रुपये वाला है ना, 100 रुपये वाला हम इशू कर रहे हैं कितने में, 10% डिस्काउंट, मतलब 90 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। यहाँ तो 100 में इशू कर दिया था, यहाँ कितने में इशू कर रहे हैं, 90 रुपीज़ में। चलो चलते हैं आगे। एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2,000 डिबेंचर है 90 रुपीज़ के हिसाब से, हमारे पास बैंक में आएंगे 1,80,000। बैंक में कितने आएंगे, सबसे पहले 1,80,000, लिखो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000 रुपीज़। फिर अब देखो रिडेम्पशन कितने पे कर रहे हो सर, रिडेम्पशन तो हम पार पे ही कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 से। और सर डिस्काउंट भी तो था ना 10 रुपये के हिसाब से, तो 2,000 मल्टीप्लाई 10, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको भी कर देंगे डेबिट 20,000 रुपीज़ से। और लिखो टू डिबेंचर का नाम था 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। यहाँ तो हम ना हमारे 2,000 इसको फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं, याद है ना अच्छे से। 2,00,000 रुपीज़ यहाँ चले जाएंगे। क्लियर है सबको, आगे चलो। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या है, तीसरा केस क्या है अपना। बुक में देखो सब। अ कंपनी इशूड 5,000 डिबेंचर, इस बार हम 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इसका नाम है 7% डिबेंचर
डिबेंचर का नाम है 7% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पे इशू करें और रिडेम्पशन किस पे करेंगे, पार पे करते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपये वाला हम 5% प्रीमियम पे मतलब 105 में इशू करने वाले हैं, बैंक में 105 के हिसाब से आने वाले हैं, याद रखना ये बात। एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में सबसे पहले 5000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 105 तो 5,25,000 रुपये बैंक में आने वाले हैं सबसे पहले। फिर लिखो इसको टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,25,000, 5,25,000। उसके बाद में इस सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से सर, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से करना है ना, बिल्कुल। उसके बाद करो टू 7% डिबेंचर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। सर यहाँ तो फेस वैल्यू से ही जाता है, 5,000 डिबेंचर थे, 5,000 डिबेंचर फेस वैल्यू है 100 रुपये, और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 25,000 रुपये चले जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। तो हमने इसके 3 केस तो पढ़ लिए अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे के केस और देखते हैं। देखो आगे और केस कौन कौन से दिए हुए हैं, आगे और कौन से केस दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। देखो आगे केस दिए हुए हैं। अ कंपनी इशूड 3,006% डिबेंचर। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं केस नंबर 4, ध्यान से सुनना। 3,000 डिबेंचर का नाम है 6% डिबेंचर, और हम उसको देखो 100 रुपये वाला 100 रुपये का डिबेंचर हम इसको पार पे इशू कर रहे हैं, मतलब 100 का 100 में इशू करेंगे और रिडेम्पशन करेंगे 5% प्रीमियम पे। रिडेम्पशन किस पे? अरे सर इसमें तो रिडेम्पशन आ गया, प्रीमियम पे आ गया रिडेम्पशन। जी सर। तो देखो 100 रुपये वाला हम इशू करेंगे पार पे, 100 रुपये में इशू करेंगे, लेकिन इसका रिडेम्पशन करेंगे 105 पे, 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। देखो दोबारा सुनो, इशू किस पे कर रहे हैं? पार पे। इशू किस पे कर रहे हैं? पार पे। रिडेम्पशन किस पे करेंगे? 105 प्रीमियम पे। पीछे के जो सारे क्वेश्चन थे उसमें हमने पार पे इशू किया था, पार पे रिडेम्पशन कर दिया। प्रीमियम पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन पार पे किया, डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन पार पे कर दिया। इस केस में हम इसको पार पे इशू करके प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, पार पे इशू करके। ध्यान से सुनना, इस बार पार पे इशू करके प्रीमियम पे रिडेम्पशन किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे आओ। देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम लोग इसको पार पे इशू करें तो एंट्री होती है पार पे इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पार पे इशू कर दो तो 3,00,000 रुपए बैंक में आएंगे। उसके बाद करो यहाँ पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो डेबिट 3,00,000 रुपीज़ से, 3,00,000 रुपीज़ से, और फिर हम कर देंगे टू डिबेंचर का नाम क्या है? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ चले जाएंगे 3,00,000 रुपए। अब ये देखो, क्या हम फ्यूचर में प्रीमियम भी दे रहे हैं क्या? जी सर, फ्यूचर में 5 रुपये प्रीमियम भी दे रहे हैं, 5 रुपये प्रीमियम। तो 3,000 डिबेंचर का 5 रुपये प्रीमियम से कितना होता है? 15,000 रुपीज़। कितना होगा? 15,000 रुपीज़ फ्यूचर में प्रीमियम देंगे, फ्यूचर में डेबिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो उसको अभी क्रेडिट कर लो। तो यहाँ लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और कितना? 15,000 रुपीज़। और इसको हम अभी का लॉस बनाएंगे तो यहाँ लिखो ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर दो 15,000 से। ये अपना 4th केस कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात इतनी? कितना इजी था, बिल्कुल। जी सर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है देखो, अब हम कर रहे हैं अ कंपनी इशूड 4,000 डिबेंचर इशू कर रही है। केस नंबर 5। एक कंपनी है वो 4,000 डिबेंचर इशू करेगी जिसका नाम है 8% डिबेंचर, और वो 100 रुपीज़ वाला 2% डिस्काउंट पे इशू करेगी। मतलब 100 का है -2% डिस्काउंट, हम इसको 98 में करेंगे इशू।
इशू करेंगे, और इसका जो रिडेम्पशन हो रहा है वो हो रहा है 4% प्रीमियम पे, 4% प्रीमियम पे। देखो डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, है ना, डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं। कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है, देखते रहो ध्यान से। एंट्री क्या होगी सबसे पहले, अच्छा रिडेम्पशन कितने पे कर रहे हैं, 104 पे, 4 रुपये इसको प्रीमियम दे रहे हैं, देखो 4% के हिसाब से। सबसे पहले बैंक में 98 के हिसाब से पैसे आएंगे ना, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 4000 अपने क्या थे, डिबेंचर्स थे 98 के हिसाब से, 4000 डिबेंचर 98 के हिसाब से हमारे पास 3,92,000 रुपीज़ बैंक में आएंगे। यहाँ लिखो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 3,92,000 रुपीज़, 3,92,000 रुपीज़। सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट 3,92,000 रुपीज़ से, 3,92,000। अच्छा सर अपन ने 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, एंट्री करो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। डिस्काउंट कितना था, देखो 4,000 डिबेंचर थे, मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से, तो 8 रुपये अपना डिस्काउंट, 8,000 रुपीज़ अपना डिस्काउंट हो जाएगा। फिर लिखो यहाँ पे टू डिबेंचर का नाम है 8%, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे पूरा फेस वैल्यू ही जाएगा, 4,000 मल्टीप्लाई 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल 4 लाख रुपीज़ ही जाएंगी। हो गया डेबिट और क्रेडिट इक्वल, जी सर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम 4 रुपये प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे, 4 रुपीज़ प्रीमियम, तो 4,000 डिबेंचर पे 4 रुपीज़ प्रीमियम मतलब 16,000। फ्यूचर में प्रीमियम होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो फ्यूचर में डेबिट करेंगे, लेकिन अभी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 16,000 रुपीज़, कितना 16,000। अब इसे हम आज का लॉस बनाएंगे, तो यहाँ लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने से, 14,000 से। समझ में आएगी बात। अब ये जो अपने पास लॉस है ना, देखो अपने पास दो तरह के लॉस हैं, 14 + 8 तो 22। इस लॉस को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाएंगे, धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाएंगे। राइट ऑफ कैसे होगा, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, ये चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो यही एंट्री कर लो, ठीक है। लास्ट केस बच रहा है अपना 6th केस। देखो न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन 19, उसका कर रहे हैं 6th। अ कंपनी इशूड 5,007% डिबेंचर, 5,007% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। 5,000 डिबेंचर है, 7% डिबेंचर उसका नाम है 100 रुपीज़ वाला, उसको हम लोग 5% प्रीमियम पे इशू करेंगे। 5,007% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, और ये जो 100 रुपये का है ना, इसको हम लोग 5 रुपये प्रीमियम पे, मतलब 105 में तो करेंगे इशू, और रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, और रिडेम्पशन करेंगे इसका 106 में, 6 रुपये प्रीमियम देंगे, इसका करेंगे रिडेम्पशन, ठीक है। तो ये लॉस हो जाएगा फ्यूचर का। चलो आगे आओ। सबसे पहले बैंक में आएंगे 105 के हिसाब से, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आएंगे, 5,000 डिबेंचर है 105 के हिसाब से, 5,25,000 रुपीज़, 5,25,000 रुपीज़ टू डिबेंचर, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना जाएगा यहाँ पे, अरे देखो भाई कितना जाएगा, 5,25,000 यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री समझ में आई है अच्छे से, जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब सुनना, मैं सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से कर लूँगा वापस डेबिट, एंट्री हो जाएगी मेरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दूंगा मैं डेबिट, कितने से, 5,25,000 से। मैंने इसको इशू प्रीमियम पे किया है क्या, तो यहाँ लिखो टू नाम क्या इसका, 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर अकाउंट, हाँ 7% डिबेंचर अकाउंट। सर यहाँ तो उसका जो फेस वैल्यू है उसी से जाएगा 5 लाख रुपए, क्योंकि हमारे पास 5,000 डिबेंचर थे और उसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़, और यहाँ हमने क्या किया था, 5,000 डिबेंचर है उसको 105 रुपये के हिसाब से बैंक में पैसे आए थे अपने पास, जी सर। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 5000 डिवेंचर का सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए सर? 5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 25,000 रुपीज़ चले जाएंगे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है? अब देखो, क्या मैं फ्यूचर में प्रीमियम दे रहा हूँ सर? 6 रुपए के हिसाब से प्रीमियम दे रहा हूँ, 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई 5000, तो 30,000 रुपीज़ में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहा हूँ मेरा फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में वो डेबिट होगा, लेकिन आज मैं उसको कर दूंगा क्रेडिट। तो लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ लिखो 30,000 रुपीज़। पता है ना 30,000 रुपीज़ कैसे आया? 5,000 डिबेंचर का फ्यूचर में 6 रुपये प्रीमियम दूंगा मैं, और इसको बना लो आज का लॉस। इसको क्या करेंगे? आज का लॉस बना लेंगे। तो यहाँ लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशूड ऑफ डिबेंचर, डेबिट 30,000 रुपीज़ से। समझ में आई ये बात अच्छे से? जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। देखो एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अपना फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस, इसमें ढूंढ के बताओ कि हमारा लॉस कितना था, हैं? तो देखो बैंक वाली एंट्री में कोई लॉस नहीं होता, हमेशा ट्रांसफर वाली एंट्री में चेक करना लॉस कितना है। तो देखो लॉस है यहाँ पे अब हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, केवल ये 20,000 रुपए का लॉस है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने डिबेंचर इशू कर दिया, रिडेम्पशन कर रहे हैं पार पे, तो अभी हमारे पास कुछ खास लॉस नहीं है, केवल ये डिस्काउंट का ही लॉस है जो हमने इशू करते टाइम पे डिस्काउंट दिया था, केवल वो लॉस है। नेक्स्ट एंट्री में आओ। सेकंड केस में देखो बैंक वाली में होता ही नहीं है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉस है क्या? मैंने कुछ डेबिट किया लॉस के नाम से? नहीं सर, इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है केवल, तो इसमें कोई लॉस है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ तीसरे केस में। तीसरे केस में देखो बैंक वाली एंट्री में कोई लॉस नहीं होता, आगे आ जाओ। अरे सर यहाँ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, देखो लॉस भी अपना लॉस होता है, और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया था वो भी अपना लॉस है। तो जहाँ पे भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिख जाए या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिख जाए, दोनों के दोनों लॉस होंगे अपने। आगे आओ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अपने 15,000 का लॉस है, जिसको मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करता चलूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। फिफ्थ केस में देखो अपने पास लॉस कौन कौन सा है। बैंक वाली एंट्री में कोई लॉस नहीं होता, आगे आओ। ट्रांसफर की एंट्री में देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मेरे पास यहाँ पे टोटल 22,000 का ये जो है ना लॉस है मेरे पास, ठीक है ना? 22,000 का लॉस आ गया मेरा टोटल, इसको मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करता चलूंगा। क्लियर है ना ये बात? जी सर। आगे आओ। सिक्स्थ केस में देखते हैं। सिक्स्थ केस में मेरे पास केवल एक ही लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30,000 रुपीज़ का, ये है मेरा लॉस, इसको मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करता चलूंगा। ये चीज़ आपको समझनी है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखने वाले हैं कि सर इसको हम जैसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते चलते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, उसके लिए कौन सी एंट्री पास की जाती है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो वो करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट क्लास आएगी अपनी, उसमें हम इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।